नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आशादीप ज्योतिष। साथियों, सूर्य इस माह 15 जून से लेकर 16 जुलाई के मध्य अपना राशि परिवर्तन वृषभ राशि से मिथुन राशि में करते हुए 31 दिन तक मिथुन राशि में रहेंगे। सूर्य का ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल देने वाला है, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सूर्य का ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वां भाव आयु, मृत्यु, अकस्मात घटना और गुप्त धन का भाव है। 8वें भाव में सूर्य का जाना और उस पर राहु की दृष्टि का प्रभाव एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति का निर्माण करता है। यहाँ सूर्य और राहु का समसप्तक योग बन रहा है। 8वें भाव में सूर्य का गोचर किस प्रकार का फल देने वाला है। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं और ससुराल पक्ष का होता है। कार्य क्षेत्र जो 10वें भाव है के स्वामी का 8वें में जाना काम के रुकावटें पैदा कर सकता है। सरकारी कार्यों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। काम का बोझ बढ़ेगा लेकिन परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। अचानक परिवर्तन, इस दौरान जीवन में कुछ आकस्मिक बदलाव आ सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध में तनाव या अनबन की संभावना हो सकती है। राहु की दृष्टि का प्रभाव 8वें भाव में सूर्य पर राहु की दृष्टि इसे और अधिक कठिन बना रही है। 8वां भाव स्वास्थ्य में गिरावट का भी होता है। पित्त, दोष, आंखों की समस्या या गुप्त रोगों के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतें। राहु के प्रभाव से मन में व्यर्थ की चिंताएं और नकारात्मक विचार आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की गुप्त यात्रा या जोखिम भरे कार्यों से इस दौरान बचें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों या शत्रुओं द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने की आशंका रहने वाली है। अपनी फाइल, दस्तावेज और योजनाओं को सुरक्षित रखें। 20 जून 2026 से 25 जून 2026 का जो समय रहने वाला है वह अत्यंत संवेदनशील रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान राहु की दृष्टि सूर्य पर अपनी अधिकतम पीक पर रहने वाली है। तो इस अवधि के दौरान आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी है। इस अवधि में कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय ना लें, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स या डिजिटल डेटा को आप सुरक्षित रखें, क्योंकि इस दौरान तकनीकी गड़बड़ी या किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की संभावना अधिक होती है। अपनी जीवन शैली में संयम रखें। यदि आपको पहले से कोई समस्या है तो उसे नजरअंदाज ना करें। इस विशेष सप्ताह के दौरान किसी भी विवाद, चर्चा से बचें। 8वें भाव में बैठा सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव यानी कि धन, कुटुंब और वाणी के भाव को देखेगा। दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से धन के मामले में सावधानी आवश्यक है। अचानक धन खर्च होने के प्रबल योग है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपकी वाणी में इस दौरान कठोरता आ सकती है। राहु के प्रभाव के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सोच समझकर बोलें। यदि आप व्यापार में हैं तो ग्राहकों से विवाद से बचें। ज्योतिष में सूर्य को पिता का नैसर्गिक कारक माना गया है, इसलिए 8वें भाव में सूर्य का राहु के प्रभाव में आना निश्चित रूप से पिता के स्वास्थ्य और आपके उनसे संबंधों के लिए एक अत्यंत संवेदनशील समय है। 8वां भाव रोग और कष्ट का भाव है। सूर्य जब यहाँ राहु की दृष्टि के साथ होते हैं तो ये पिता के स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव ला सकते हैं। इस दौरान आपके पिता को पित्त विकार, जिसे हम कह सकते हैं एसिडिटी या डाइजेस्टिव इश्यूज, हृदय संबंधी छोटी मोटी समस्या या आंखों में तकलीफ होने की संभावना रह सकती है। राहु की दृष्टि होने के कारण
बीमारियों का निदान करने में भी थोड़ा भ्रम हो सकता है, यानी बीमारी का सही कारण आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। यदि आपके पिता की उम्र अधिक है और उन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो 15 जून से 16 जुलाई के बीच उनकी नियमित जांच और समय पर दवाइयों का ध्यान रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आमतौर पर सूर्य का सहयोग मिलता है, लेकिन इस गोचर के दौरान आपको महसूस हो सकता है कि पिता का उचित मार्गदर्शन या सहयोग मिलने में बाधा आ रही है। 8वें भाव का सूर्य कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनाता है जहां आपको अचानक पिता की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ सकता है। चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, इन उपायों से आप उनके स्वास्थ्य और अपने संबंधों की रक्षा कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान पिता का शारीरिक और मानसिक सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी बातों को धैर्य से सुनें, भले ही आप असहमत हो। यदि पिता स्वस्थ हैं तो उनकी दवाइयों में मदद करें या किसी अस्पताल में गरीबों को दवा के लिए दान करें। ये 8वें भाव के नकारात्मक प्रभाव को काटता है। स्वयं सूर्य देव को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहे। राहु के प्रभाव के कारण आपका गुस्सा पिता पर निकल सकता है, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस दौरान मौन रहना या वाद विवाद से पीछे हट जाना सबसे बड़ा उपाय है। पिता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सूर्य के मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः। 8वें भाव में सूर्य और राहु का प्रभाव होने पर शांति और धैर्य सबसे बड़ा उपाय है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको इस कठिन समय में मानसिक मजबूती देगा और राहु के नकारात्मक प्रभावों को नष्ट करेगा। आपको चाहिए कि राहु की शांति के लिए किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल दान करने से कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं कम होंगी। अपने पीने के पानी के लिए तांबे के बर्तन में पानी को रखें और उसका सेवन करें। दर्शकों, सूर्य का वृश्चिक में ये गोचर केवल एक खगोलीय घटना मंगलमय रहे।